तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हुआ है, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आएंगे, और ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके एग्जाम में आएंगे इस मॉडल पेपर से। तो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ खास देने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी देंगे, कहाँ पर देंगे, कैसे देंगे, कब बताएंगे, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आपको हो जाए, फिर हम आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी देंगे, ठीक। क्योंकि मेन होता है कि हमको महत्वपूर्ण प्रश्न पता चल जाए, उनका उत्तर तो आप कहीं ना कहीं तैयार कर ही लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। प्रश्न पत्र का नाम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। समय 2 घंटे का मिलता है, 75 का पूर्णांक होता है। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यानी कि खंड आ। खंड आ में आपको अतिलक उत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि समायोजन का सिद्धांत क्या है, या समायोजन के सिद्धांत के बारे में बताइए। क्वेश्चन मतलब कि हमेशा नहीं आता है, 50-50 वाला क्वेश्चन, मतलब परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब जो सोसाइटी होती है उसमें जो जस्टिस किए जाते हैं भाई, कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो सोसाइटी में, समाज में अलग अलग जो लोग होते हैं तो अलग अलग गलतियां भी करते हैं, ठीक है। 2 पक्ष रहते हैं, 3 पक्ष रहते हैं, तो कोई पक्ष गलती करता है तो कोई पक्ष गलती नहीं करता, लेकिन जो गलती करता है वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरे को ब्लेम लगाता। तो इसीलिए उसके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, फिर समाज में न्याय जरूरी है। तो कौन गलत है कौन सही है, वो न्याय के माध्यम से ही डिसीजन उसका लिया जाएगा। तो सामाजिक न्याय भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद वयस्क मताधिकार, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। तो 60% उम्मीदें बस आने की। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 70% उम्मीदें आने की, ठीक है। और सामाजिक तंत्र क्या है, ये भी 70% उम्मीद है आने की। तो ये वयस्क जो मताधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक लोकतंत्र, ये जो क्वेश्चन है 70% उम्मीद है आने की, ठीक है। उसके बाद एकहरी नागरिकता, ये कई बार रिपीट हुआ तो इसको मान के चलते 75% उम्मीद है आ सकता है, ठीक है। संप्रदायवाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 80% उम्मीद है आ सकता है संप्रदायवाद के बारे में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। जो प्रश्न जिस उम्मीद के हैं या फिर जिस बार जितनी बार पूछेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, कभी कदार आता है, तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शनकारी दबाव समूह, ये बहुत कम आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। संघ की भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है कि 80% उम्मीद प्रश्न फंस सकता है, संघ की भाषा, ठीक है। तो ये रहे अति लघु उत्तरीय में से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे, जो जो महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी जानकारी जान लीजिए। सेक्शन बी में मतलब कि खंड बा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी पेपर देने जाएंगे उसमें दिशा निर्देश लिखा होगा कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय का कि तांत्रिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिकीकरण की अवधारणा से संबंधित एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप सभी के लिए 75% उम्मीद एक प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है गारंटी वाला है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ठीक है। ये 100% क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। 73वें संविधान में जब संशोधन हुआ तो उसके मुख्य जो फैक्ट हैं या फिर मुख्य विशेषताएं हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। 90% उम्मीद है प्रश्न फंसने की, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संघ सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए 80% उम्मीद है, 70 से 80%, ठीक है। देखिए इन सभी प्रश्नों को उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद उत्तर तो आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जात के राजनीतिकरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। जात के नाम पर जो राजनीति होती है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जात के नाम पर लोग वोटिंग देते हैं, मतलब जिस जात के लोग हैं उसी जात के लोग को सपोर्ट करेंगे, भले वो क्यों ही ना गलत हो, ठीक है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, चाहे जिस भी जाति का चाहे जिस भी धर्म का हो, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जात के नाम पर जो राजनीति होती है इसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। इसी में आपको अपने शब्दों में बयां करना है कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न। नोट कर लीजिए। गठबंधन से आप क्या समझते हैं? गठबंधन एक इंपॉर्टेंट और हाई लेवल का टॉपिक है, कई बार पढ़ता है। गठबंधन का सिंपल सा मतलब होता है कई सरकारें जब मतलब कि उनका जब नहीं चलता है तो वो सारी जो मतलब कि अलग अलग जो पार्टियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उसको कहा जाता है गठबंधन। कर लिया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दबाव समूह की प्रकृति की परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो दबाव समूह से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो 70 से 80% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगला जो कि वो पक्का ही आएगा कि भारत में मतदान व्यवहार क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो भारत में मतदान यानी जो वोटिंग होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो एक आधा प्रश्न आपको इससे जुड़ा देखने को मिलेगा, तो नोट कर लीजिए। ये भी आप सभी के लिए 70% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। तो ये रहे लघु उत्तरीय के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आ जाएंगे हम सेक्शन सी की ओर, यानी कि खंडसा, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने शब्दों में लिखना, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होगी, पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा ना तो उसमें दिशा निर्देश दी जाती हैं। पूरा पेपर आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको आपको समझना चाहिए, जिनको आपको समझने के बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट को तो मालूम है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं मालूम है, तो उनको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न आपको आते हैं उस पर एक बिंदु बना लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिनका आपको मालूम है, ठीक है। ये नहीं कि जिनका नहीं मालूम है उनको आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दिए कि बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। तो कभी मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए एग्जाम पे बैच आ गई, और बैच आ गई और आप उसने देखा आपकी कॉपी और आपने पहला जो पेज है, दूसरा पेज है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन है वो आपको मालूम नहीं थे, तो आपने उनको नंबरिंग डालकर छोड़ दिया, उत्तर नहीं लिखा। उसके बाद 3-4 पेज बाद जब आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर आगे से मालूम उनका लिखा। तो ये बैच सोच लेगी, जो भी बैच आती है वो सोचेगा कि इसमें कॉलेज में नकल होगी या फिर नकल के लिए बच्चे ने छोड़ रखा है, वरना अगर इसको आता होता तो जो पहले आता उसको हेडिंग डाल के लिख देता। तो ये गलतियाँ कुछ होती हैं, मत करिए आप लोग, ठीक है। तो पहले जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसको लिखिए, बाद में जब आपको ध्यान रहे, जब आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ बना के हम लिख सकते हैं, तो आप लोग बाद में भी उसका नंबर डाल के क्वेश्चन का लिख सकते हैं, नंबर दे जाएंगे पूरे। ये नहीं कि पता, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है पहले वाले का, तो ये पहले वाले का मान लीजिए हम बना के लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो बाद में लिखेंगे तो पता नहीं नंबर मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप हेडिंग डाल, मतलब कि आप कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन का नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 कौन सा है, ठीक है। अगर लिखेंगे वो, चाहे आप शुरू में लिखे, चाहे लास्ट में लिखे, चाहे मध्य में लिखे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग डालना जरूर आपको ज़रूरी है, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें थे, मैंने सोचा बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं होता, कुछ समझदारी भी आप लोगों को ध्यान में रखती हो, मतलब कि समझदारी भी होनी चाहिए, समझदारी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है मतलब कि दीर्घ उत्तरीय का, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में किन किन कारकों का योगदान रहा है। हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति जो देश का होता है, तो राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या होती है, यानी जिनको आप लोग शक्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य बताइए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको तैयार करना है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपको उत्तर हम आपको बताएंगे कहाँ पर मिलेगा, पहले क्वेश्चन जान लीजिए। अगला है कि वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में कोई भी चीज़ हो उसमें चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, ठीक है। अगर आप अपने गांव में, हमारे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने गांव में एक घर बनवा रहे हैं और आपके पास पैसा बहुत है और अच्छा खासा बनवा रहे हैं, वीआईपी, ऐसा आपके गांव में ना हो या फिर आपके शहर में ना हो, तो आपको बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है। आपसे लोग जलेंगे जलेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको वो बनाने के लिए मना करेंगे या फिर बनाने देने में कोई बाधा डालेंगे, बहुत सारे तरीके की समस्या आएंगी। तो इसी तरह कोई भी अच्छा काम होगा या फिर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो जो विदेशी लोग हैं या फिर देश में रहने वाले जो घुसपैठ है, जो दूसरे देश से मिले, वो कहीं ना कहीं उसमें टांग अपनी अड़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, जो कि भले वो देश के हों या ना हो तब भी आती हैं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में लिखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी उत्तर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न जो कि रामबाण है, जो कि हमेशा पूछता है कि पंथ निरपेक्षता पे क्या अभिप्राय है, यानी कि पंथ निरपेक्ष वो धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता पे क्या अभिप्राय है, भारतीय संविधान के अंतर्गत इस धारणा को किस प्रकार का संरक्षण दिया गया, व्याख्या कीजिए। तो इतना तो जरूर आएगा धर्मनिरपेक्षता के बारे में पक्का, या फिर क्वेश्चन आ सकता पंथ निरपेक्षता, ठीक है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों रामबाण प्रश्न है, ठीक है। दोनों बार में अच्छे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे वो मैंने आपको बताया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न ही आ जाएंगे या फिर ऐसा ही पेपर आ जाएगा। इस मॉडल पेपर से जो जो भी 6-7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको जो तैयार कर लेना। बाकी इन सभी प्रश्नों को उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप अभी के लिए तुरंत चाहिए तो आप टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर हमें बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उसका उत्तर समाहित है। इस मॉडल पेपर में लगभग लगभग जो प्रश्न है उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा, और उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि इस मॉडल पेपर में दिए गए कुछ क्वेश्चन का उत्तर उस पीडीएफ पे ना मिले तो उसको आपको गूगल पे सर्च कर लेना जो ना मिले, ठीक है। बाकी पीडीएफ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पासिंग मार्क तो आपको कहीं जाने ही वाला है नहीं, 75 में से 40-50 नंबर तो आपको पक्के ही हो जाएंगे। बाकी जितना भी हो सकता है हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।